ने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10-11 वचन। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। पास्टर क्रिस ओयाखिलो हमको इस वचन के आधार से आज का विषय सिखाते हैं। हाउ वंडरफुल दिस इज, यह कितना ही लुभावना है। दिस वर्सेस आर नॉट टॉकिंग अबाउट अस द चर्च बट अबाउट द ट्रिब्यूलेशन सेंट्स। ये वचन जो बता रहा है वो हम मसीहों को या कलसियाओं के बारे में नहीं बता रहा है, यह बता रहा है जो सताव के समय संतों के विषय में ये है। This is going to happen during the great tribulation period. यह होने जा रहा है, एक समय आ रहा है जो महाभयंकर पीड़ा का समय रहने वाला है। We would have gone to heaven at this time. वो ऐसा समय रहेगा जहाँ पर हम नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए गए होंगे, उसके बाद वाला ये समय है। While these saints will have their role in this spiritual conflict as stated, the actual fight would be done by angels led by Michael the archangel. जब यह संत जो परमेश्वर के संत है इस महाभयंकर पीड़ा के समय में रहने वाले हैं, वह एक बड़े कामगिरी के साथ यहाँ रहने वाले हैं, जो आत्मिक युद्ध के अंदर जिस तरह से बताया गया है, तो असल में यह युद्ध इस प्रकार से है कि वह स्वर्गदूतों के द्वारा लड़ा जाने वाला है, और यह अगवा करने वाला जो है इस युद्ध का वह मिखाएल स्वर्गदूत है जो करूब है। मिखाएल द आर्क एंजल डज नॉट फाइट फॉर द चर्च। मिखाएल जो है माइकल, माइकल आर्क एंजल, मिखाएल जो है वह करूब है और वह कलसिया के लिए युद्ध करने के लिए नहीं है। द बाइबल शोज अस ही फाइट्स फॉर इज़राइल। पवित्र बाइबल बताता है कि मिखाएल युद्ध करता है वह इस्राएलियों के लिए। Daniel 12 chapter 1 verse says, and at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. ये पवित्र वचन में लिखा हुआ है। दनियल की पुस्तक 12 अध्याय के 1 वचन में है। हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। दनियल की पुस्तक 1 अध्याय 12 अध्याय का 1 वचन। दनियल की पुस्तक 12 अध्याय का 1 वचन में ये लिखा हुआ है। उसी समय मिकायल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। और एक बार पढ़ेंगे अध्याय 12 दनियल की पुस्तक पहले वचन में। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे।
तो वह जाति भाइयों के लिए यानी इज़राइलियों के लिए वह लड़ने के लिए रखा गया मिखायल है। जो करूब है, स्वर्गदूत है, वह प्रधान है। If you read it all the way to the 7th verse, it becomes even more lucid that it's dealing with Israel. अगर आगे पढ़ते हुए 7 वचनों तक आप पढ़ते जाओगे तो यह बहुत साफ स्पष्ट तरीके से आप उसे समझ पाओगे कि इज़राइलियों के साथ निपट रहा है मिखाएल स्वर्गदूत। But in our dispensation, वह 7 वचनों तक अगर आप पढ़ते जाओगे तो आपको ये बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। यह ऐसा निपटना है जो इज़राइलियों के लिए है और इज़राइलियों के साथ खड़े रहकर वह निपटने के लिए है मिखाएल स्वर्गदूत, जो प्रधान स्वर्गदूत है। But in our dispensation, the angels only fight in our behalf in things we don't know about and things we don't do anything about. Otherwise, they generally minister in our behalves. Hebrews 1 chapter 14 verse. परंतु अब हमारे बारे में जो अभी समय चल रहा है, यहाँ पर जो स्वर्गदूत युद्ध करते हैं हमारे तरफ से, वह उन चीज़ों के बारे में युद्ध करते हैं जिसके विषय में हमको जानकारी नहीं है और उन चीज़ों के बारे में जिसके विषय में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं तो वह इस प्रकार से केवल हमारे लिए सेवा करने के लिए दिए गए हैं। हमारे खातिर वो हमारे सेवा करने वाले स्वर्गदूत हैं अभी के समय में। यह हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय के 14 वचन में। हम पढ़ेंगे उसे। हिब्रूस इब्रानी की पत्री 1 अध्याय का 14 वचन। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 14 वचन। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? Angels don't need to fight in our behalf when we exercise our authority in Christ. स्वर्गदूतों को हमारे लिए युद्ध करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अधिकार जो है हमको दे दिया गया है मसीह में और हमने उस अधिकार का उपयोग करना है। Why? ऐसा क्यों? The demons bow in response to our authority because we are using the name of Jesus. His name is greater than every principality and power and every name that is named both in this world and in that which is to come. अब इसका कारण यह है कि जो शैतानी आत्माएं हैं वह झुका दी जाती है हम जब अधिकार बताते हैं मसीह यीशु में हमारा, उस अधिकार के सामने जवाब में शैतानी आत्माएं झुका दी जाती है, क्योंकि हम यीशु मसीह का नाम उपयोग कर रहे हैं। यीशु मसीह का नाम सब नामों में महान है। सारी प्रधानता और शक्ति और सारे नाम उसके सामने झुक जाते हैं और यह वह ऊंचा नाम है। और यह प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वह इस जगत में भी और आने वाले जगत दोनों में काम कर रहा है। In Christianity, we are not called to fight with devils. We cast them out. मसीहियत में ध्यान रखिए कि हमको शैतानी आत्माओं के साथ झगड़ने के लिए नहीं बुलाया है, हमको शैतानी आत्माओं को निकाल कर फेंक देने के लिए बुलाया है। And these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. Mark 16 chapter 17 न्यू किंग्स जेम्स वर्जन में से मैंने पढ़ा। अब यहाँ पर वचन को देखिए। मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 17 वचन यह बताता है। मरकुस रचित सुसमाचार का 16 अध्याय 17 वचन।
और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। He gave us complete authority over Satan and all evil spirits. उसने हमको सारा अधिकार दे चुका है शैतान के ऊपर, संपूर्ण अधिकार हमको दे दिया है शैतान के ऊपर और उसके सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर। प्रेज गॉड, प्रशंसा हो परमेश्वर की। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारे अंदर के अज्ञानता मिटाने के लिए कि स्वर्गदूत किस प्रकार से हमारे लिए काम करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम जानते भी नहीं है उन जगहों में जाकर स्वर्गदूत हमें हमारी सहायता करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि हम जिसके विषय में कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर जाकर हमारे लिए तूने सेवा करने वाले स्वर्गदूत दे रखे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हमारे अंदर बाहर हर जगह में हमारे लिए तैनात कर दिए दूत हमारे लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट कि हमें आपने अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया, जिसके द्वारा दुष्ट आत्माओं के साथ हम झगड़े नहीं कर रहे लेकिन हम उनको निकाल रहे हैं। थैंक यू फादर गॉड कि ज़मीनों के ऊपर से, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से, हमारे जीवनों के अंदर से, हमारे व्यवहारों में से जो पृथ्वी के ऊपर आसान नहीं रहना ये दुष्ट आत्मा का काम जो परमेश्वर के विरोध है, जो हमको आसान होने नहीं देता है, उसको हम निकाल देने के लिए यहाँ पर अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे अधिकार और सामर्थ्य के सामने शैतान और उसकी सेनाएं झुका दी जाती है और हटा दी जाती है। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि ये उन्नति का समय जैसा हमें लाभदायी हुआ वैसा ही हम अपने जगहों में, अपने सेवा करने वालों के जगहों में, जहाँ पर परमेश्वर के दास दासी जिधर जिधर बिखरे हैं, वहाँ सब जगहों में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा उनके लिए हम लाभदायी बने, प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास के द्वारा, देने के द्वारा, क्योंकि यह वचन हमारी उन्नति कर चुका है। इस उन्नति को परमेश्वर हम प्रैक्टिकली बिहेव में लेकर आने के लिए सहायता कीजिए और हम लाभदायी बने तेरे राज्य के लिए और तुझे महिमा देने के लिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।